प्रगतिशील खेती से हो रहा है किसानों को काफ़ी बढ़ावा। हाँ जी दोस्तों, राम राम। मैं रामवीर आर्यन उर्फ कोला आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और सच्ची खबर झज्जर एक यूट्यूब चैनल बना है, तो उसकी तरफ से भी आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। झज्जर के गांव रैया में प्रगतिशील खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान आगे आ रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिल रहा है किसानों को खेती से लाभ। रैया गांव में तरबूज, घिया, तोरी और अन्य किस्म की फसलें तैयार की जा रही हैं और उनमें देसी खाद का प्रयोग करके किसान अपना कार्य कर रहे हैं। ड्रॉपिंग सिस्टम की सहायता से किसान अपने खेतों में पानी दे सकते हैं और अब अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। सरकार की इस योजना का लाभ रैया गांव के संचित बखूबी ले रहे हैं और सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है उसका भी लाभ संचित बड़े ही लाभ ले रहे हैं। आप यहाँ अकेले ही करते हो? हाँ, थोड़ी बहुत लेबर भी रखते हैं आगे। किसान संचित का कहना है कि डोपिंग व्यवस्था जो पौधों के लिए की गई है उसमें पौधों को ज़्यादा पानी भी नहीं मिलता और ना ही कम पानी मिलता है। उससे पौधे अच्छी तरह से फल फूल जाते हैं और अच्छी फसल पैदा करते हैं। हाँ हाँ, ये पानी सिंचाई खाते हैं। नाडंगा के थड़ी है, बाकी करड़ी हो किसी हो, एक 2 किल्ले में एक ही बार सिंचाई हो। जगदीप राजन ने फिर देखांगे। ये तरबूज के पौध है। अच्छा, ये मतलब कहीं कहीं सर्दी में छोटे पौधों को सर्दी से बचाने के लिए तिरपाल का प्रयोग किया जाता है और घास फूस का भी प्रयोग किया जाता है ताकि छोटे पौधे सर्दियों में और गर्मियों में ठीक तरह से पनप जाएं। किसान संचित का कहना है कि सरकारी नौकरी न होने के बाद हमने खेती पर ध्यान दिया और खेती में हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। पिताजी का सुरेश कुमार, गांव रैया, जिला झज्जर, हरियाणा। मैं सब्जी खेती करता हूँ ज़्यादातर, और अपना गेहूँ सरसों भी। तो मैं नेचुरल फार्मिंग करता हूँ, उसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कम करके नेचुरल फार्मिंग, इसमें गोबर खाद डाल दिया
और ड्रिप सिस्टम से पानी देते हैं। और फिर हम सब्जियां लगाते हैं जिसमें है तरबूज, अंदर से येलो, 3-4 वैरायटी, बाहर से येलो, और अपना जो रेड कलर आता है अंदर से वो, और लौकी, टिंडा। हम ज़्यादातर यही खेती करते हैं 4 एकड़ 5 एकड़ में। और हमें सरकार की तरफ से भी कई योजनाओं का लाभ मिलता है। मैं प्रगतिशील किसान राज्य स्तर पे सम्मानित हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 50,000 की राशि प्राप्त हुई है। और वैसे ये टर्नल वगैरह खेत में, इस पे भी हम सब्सिडी ले लेते हैं। इस पे भी सब्सिडी हमें सरकार की तरफ से मिल जाती है। प्रति एकड़ बीज की मिलती है 15,000 रुपये, और उसमें टर्नल वगैरह की मिल जाती है। तो सरकार की तरफ से भी हमें अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और हम भी 3 साल से लगातार लगा रहे हैं। बहुत बेनिफिट है। और आप देख ही सकते हो अच्छी फसल है। 3 साल से आप सरकार हाँ। की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं? 3 साल नहीं मिलता ये, जैसे कि है ना, आप शुरुआत करते हो ना, उस साल मिल जाता है। अच्छा, कब से शुरुआत की थी आप? 3 साल पहले 2024-23 ये 21 में शुरुआत की थी फिलहाल, और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ये किसकी योजना है? ये प्रधानमंत्री की योजना है? नहीं, प्रगतिशील किसान ये हरियाणा में लागू है, शायद बाहर भी हो, इसका मुझे वो नहीं पता फिलहाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री? हाँ, प्रगतिशील किसान राज्य स्तर, जिला स्तर और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग इनाम मिलते हैं। तो आपका फायदा होता है? हाँ, फायदा होता है। तरबूज की जो आप नस्ल बता रहे हैं, इसमें बीज जो है वो कहाँ से आता है? बीज इस करनाल से और कोटपुतली राजस्थान से, ज़्यादातर यहीं से, दोनों जगह से आता है। कुछ और क्वालिटी आम जनता को क्या कहना अच्छी चाहोगे? क्वालिटी का बीज। आम जनता से क्या कहना? आम जनता से यही कहेंगे कि नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए। आपको कुछ भी करो, नेचुरल फार्मिंग में गेहूं भी कर सकते हो आप, सरसों भी कर सकते हो, और सब्जी भी कर सकते हो। आप घर पे भी उगा सकते हो नेचुरल फार्मिंग पे। फायदा क्या है? फायदे ये हैं कि नेचुरल फार्मिंग हमें अच्छा खाने को मिलेगा। कम खाद का उपयोग करो, कम दवाइयों का करो, ज़्यादातर गोबर खाद का करो, और अपने घर पे जो ऑर्गेनिक होती है उसी के साथ जुड़ी हुई एक सरकार ने लागू की है नेचुरल फार्मिंग। तो ये अच्छी है ये भी फिलहाल। तो आपका रुझान इस खेती की ओर कैसे? इस खेती की तरफ क्या नाम है, पहले सोचते थे नौकरी लग जाएं, नौकरी करें, तो नौकरी की तरफ हमें इधर उधर घूमते रहे, नहीं मिली, तो हमें फिर लास्ट में सोचा यही विकल्प है, खेती ये करेंगे। खेती वैसे भी करते थे पहले, गेहूं की, धान की, बाजरे की, तो अब फिलहाल सोचा कि इसमें ज़्यादा मुनाफा होगा, तो ये स्टार्ट की। सब्सिडी क्यों लेने पड़े? सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, क्या नाम है, सब्सिडी लो, पूछ भी लेते हैं भाई सब्सिडी लो, आप बोते हो, तो हमें भी नहीं पता था सब्सिडी का, तो वे बता देते हैं भाई आप कर रहे हो तो सब्सिडी भी लो, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। तो क्या नाम है? प्रगतिशील खेती अपनाने के साथ साथ संचित कुमार को राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया है और सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिला है। रुक जाओ, इसमें भाई सब्सिडी ऐसे टर्नल की मिल जाती है। ये टर्नल लगा दिया, ये लगा दिया, बीज की मिल जाए 15,000 बीज की, और ये सब मिला है, पर एक ही बार मिला है। लौकी की सब्जी लगा रखी है हमने, लौकी की खेती है। इसमें हम ये थोड़ी एडवांस लगाई है, हर साल लगाते हैं। ये अक्टूबर के महीने में लगा दी थी। अब पूरी ठंड पड़ती है, तो ठंड के रख रखाव के लिए इसमें पीछे दिख रहा होगा टर्नल लगा रखा है, और ये पूड़ा लगा रखा है। अपने यहाँ लोकल खेतों में मिल जाते हैं, और काट के लगा दिए, लेबर से खुद लगा दिए, लेबर से लगवा दिए, तो इसको ठंड ना लगे ना, तो फिर ये लौकी की खेती होगी नहीं, इतनी से ठंड में बिल्कुल नहीं होगी। ये होती है वैसे मार्च के महीने में, तो मार्च आएगा तब तक तो हमारी खेत सब्जी चालू हो जाएगी, और क्या नाम है, हम इससे फल लेना शुरू कर देंगे। उस टाइम पर भाव भी अच्छा मिल जाता है, इसलिए हम ये पूड़ा वगैरह, टर्नल वगैरह लगाते हैं। और
अक्टूबर महीने में बो देते हैं। फिर कहाँ जाती है सब्जी? ये सब्जियां झज्जर मंडी में भी चली जाती है, बहादुरगढ़, अच्छा भाव मिले वगैरह वगैरह, दिल्ली भी पहुंचा देते हैं और पानीपत भी। अच्छा। जहाँ पे भाव अच्छा मिलता है हमको वहाँ लेके जाते हैं, परमानेंट कहीं नहीं है। तो जहाँ पे भाव अच्छा होगा वहीं लेके जाएंगे। इनकी देख रेख में यहीं रहते हो? हाँ, देख रेख में यहीं रहते हैं, खेत में ही कमरा है और इसका सामान रखने के लिए छप्पर खेत में ही डाल रखा है। तो ये बताओ, सब्जी जैसे आप लोग यहाँ लगाते हो उसमें नुकसान भी होता होगा? हाँ, नुकसान होता है, जैसे कि लगातार धूप नहीं निकल रही तो उससे बर्फ़ गिर गई, जैसे कि ज़्यादा ठंड होगी तो उससे थोड़ा नुकसान तो होता ही है। थोड़े दिन में बाहर निकल आएगी फरवरी के शुरुआत में ही, तो उसमें ज़्यादा ठंड पड़ती है तो नुकसान होता है, फिर भी इतना नहीं होता। इसमें भी सब्सिडी मिलती है? हाँ, सब्सिडी मिलती है इसमें, टनल की मिलती है और ड्रिप की मिलती है। सब्सिडी जैसे ही है, सब्सिडी साल में 4 साल में एक बार मिलती है एक किसान को। ड्रिपिंग का सिस्टम जो बता रहे हैं आप, कितने पौधों में कितने गज पर लगाया जाता है? ड्रिप तो क्या नाम है, ड्रिप एकड़ में 30 बेड होते हैं, लौकी के 20 होते हैं, लौकी के 20 बेड हैं, 20 नालियां हैं, उसमें हर एक में ड्रिप डाल रखी है। और हम ड्रिप है टपका ड्रिप, और उसमें हम फिल्टर भी यूज़ करते हैं। फिल्टर ज़रूरी करना यूज़ होता है, नहीं तो टपका ड्रिप रुक जाती है।